आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक रूह कपा देने वाली खबर। भिंड जिले के फूप कस्बे में मदन मोहन जी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और गिरनाथपुर पे गिरनाथ धाम में जहां उनके साथ रूह कपा देने वाली घटना होती है और घटना देखकर सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। मदन मोहन जैन है ये, फूप से यात्रा पे गए थे, तीर्थ यात्रा पे। इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग इनके साथ गए, वो भी अचंभित हो गए और वहां का गुजरात सरकार के पैर भी खिसक गए, क्योंकि ऐसी घटना इनके साथ हुई वो आप देखने लायक नहीं, सुनने लायक है। इससे पहले हम आपको चर्चा करेंगे, उससे पहले इनसे बात कर लेते हैं आखिर क्या हुआ सा जो आपके साथ, जो आप 3 दिन तक वहाँ इस झाड़ियों में पड़े रहे और उसके साथ इनके साथ जो हुआ वो दिल दहला देगा आपका। आप ये बताइए आपके साथ उस समय क्या घटना हुई थी, ऐसे क्या हुआ था जो लोग वहाँ की, गुजरात में आप गए थे, वहाँ की सरकार के भी कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वहाँ का पुलिस प्रशासन भी सोचने पड़ गया था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। क्या चमत्कार ऐसा हुआ था आपके साथ जो मौत से मुझे लग निकल चमत्कार है ही, जब वहाँ फंसे हुए हैं और निकलने की कोई संभावना ही नहीं रही, बिल्कुल हर तरह से थक गए थे कि अब बस खत्म है, तो हम वहाँ गिर गए और आपने सोच लिया था कि हम बचेंगे नहीं? बस खत्म। हम सोच रहे बस हम ये पड़े भगवान मालिक है, हाथ पे चल नहीं रहे हमारे और हम असल थे आखिरी समय, हाथ पाँव जो है काम करना बंद कर गए, तो हम बस बैठे रह गए, वही ऐसे लुढ़क गए थे जमीन में। क्या हुआ था पूरी मतलब घटना बताइए, शुरुआत से आप कहाँ से गए, पूरी जानकारी क्या हुआ था? भाई हम वहाँ से निकले, यहाँ से कहाँ गए थे आप? यहाँ से गए गिरनार जी के लिए और फिर वहाँ घूमे, काफ़ी सब पहाड़ पे घूमे, यात्रा करके वापस हुए। फिर वहाँ से निकलते हुए पहाड़ पे से उतरे, उतरते उतरते थोड़ी सी जगह शेष रह गई थी, 2 से सीढ़ियाँ। अब हमें जहाँ भटक गए था अच्छा। वो रह गई शेष, वहीं से हम जो है रास्ता हमारी जो है भटक गए, दूसरी रास्ता पकड़ गए। कहीं आगे हमें कोई रास्ता समझ में ही नहीं आई, हमें रास्ता दिखानी, चिन्ह पड़े थे, उसी को देख के निकल गए। फिर वो उस चिन्ह को पकड़े पकड़े हम चले गए आगे तक, लास्ट में वहाँ रास्ता ही बंद हो गया। हमने कहा अब हम कहाँ जाएं, नीचे झाड़ियों में पहुंच गए, बेड़ में नीचे झाड़ी थी। ऊपर तक चले गए थे बाकी सारे सारे। हाँ, फिर वहाँ से वापस आए, तो फिर हम वहाँ समय ज़्यादा हो गया, फिर हमने वहीं विश्राम किया, बैठ गए। तो उस समय हम जो है बैठ गए, वहाँ एक झोपड़ी थी, तो हमने सोची पानी बूंदें पड़ रही उसी में बैठ लें, तो हम बाहर थे तो वहाँ सुअरिया निकली। कौन सी सुंगरिया थी? जंगली सुंगर? जंगली सुअरिया, वहाँ और देसी सुअर कहाँ रखे, और जंगली। कौन कौन थे वहाँ पे? और उसके साथ बच्चे थे, उसके 4 5 5 6 बच्चे जो कुछ थे वो साथ में लिए। हमें देख के चक्कर लगाया कि चली गई, हमने कहा ठीक है हम जान गई। फिर हम भीतर झुपड़िया में बैठ गए, फिर वहाँ आए गए झुपड़िया में, उचकी देखी, वहाँ बैठे देखे, लेकिन वो चली गई। कहा मतलब आपसे बोली नहीं, बोली तक नहीं, टच भी नहीं किया? नहीं अच्छा वो नहीं बोली, हम झोपड़ी में बैठे रहे, लेकिन वो बोली नहीं, चली गई। फिर हम जो है वहाँ उसमें रात बिताई, सुबह 4 बजे उठे, तो हम जो है फिर रास्ता, दूसरे दिन आप सुबह 4 बजे फिर उठे थे? हाँ अच्छा। उठे, फिर हमने रास्ता का आइडिया लिया, तो हमें कहीं रास्ता नहीं दिखाना, फिर वही रास्ता पकड़ के हमने गए। तो आखिर हमने कहा इसका अंत कहाँ है, देखो तो वहाँ वही रास्ता पे पकड़ के फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ भटक के फिर वहाँ से लौटे, वहाँ 3 4 चक्कर लगे, उसी रास्ते में भटकते रहे। फिर हम जो है नीचे वहाँ से प्यास की तलाश में झाड़ियों में, हमें जानवरों के नीचे झरना है, फिर हम वहाँ में धसबे शुरू कर दो। रास्ता था नहीं, लेकिन रास्ता बनाते हुए धसते गए, वहाँ भी रात हो गई और वहाँ बस। अच्छा, वहाँ भी आपका पैर फिसल गया? अच्छा, फिर आप नीचे झाड़ियों में पहुंच गए। अच्छा, वहाँ बताया कि आपके शरीर पे कीड़ा सांप तक मतलब घूमता रहा और फन भी फैलाए हुए था, ऐसा सुना है? कीड़े तो रंगा ही रहे थे, जमीन है पेड़ की जमीन, वहाँ में तो जो है बने ही रहते हैं कीड़े। खतरनाक कीड़ा थे आपके शरीर पे लगे हुए थे? जंगली भी कीड़े थे, पानी वाले होंगे जैसे कि सांप। मतलब वहाँ उस समय कीड़ा तो लेटे आप शहर आपके शरीर पे घूम रहे थे ना? हाँ, डर नहीं लग रहा था आपको? इस समय स्थिति में डर नहीं लग रहा था क्या? अब डर लग के करेगा। जंगली सूअर थे, वहाँ शेर भी थे बता रहे हैं, शेर भी थे क्या? शेर हमारे दिखाना नहीं होगा, अवश्य जरूर होगा, लेकिन हमने उसको देखा नहीं। लेकिन डर नहीं लग रहा था वहाँ के जंगली जानवर है ऐसे और कीड़ा है आपके शरीर में? खूब डर लग रहा हो, लेकिन करेगा। हमने तो अपनी आस छोड़ रही थी, अपने भगवान में ध्यान लगाए थे, अपने पासनाथ बाबा के जप रहे थे कि चाहे कि तू करो, बस तुम्हारे शरण में है, बचेंगे नहीं, आपने सोच लिया था बचेंगे नहीं? बस लास्ट हम तो। फिर आप कैसे बचे, क्या हुआ? अचानक आवाज आई, रात के करीब 12 2 बजे 11 बजे। हाँ, उस समय पानी बरस रहा था, आवाज आई, नाम ले कोई पुकार रहा है, तो हमने कहा हाओ हैं, आ जाओ, कहाँ हो मदन मोहन, हमने कहा हाँ हैं जे हैं, आ जाओ, कहाँ हो, हमने ये पता नहीं कहाँ हैं यहाँ,
आए जाओ, ऐसे हम कह रहे आ जाओ यहाँ हैं। तो उन लोगों ने खूब आवाज़ का आइडिया लिया, एक दफ़े नहीं 10 आवाज़ें लगवाई, हमसे बुलाते रहे, कहाँ हो, हमने यहाँ हैं। कितने दिन तक आप उसमें लेटे रहते, कितने दिन हो गए थे आपको? अब दिन का वो लास्ट में तीसरे चौथे दिन वहाँ गिर गई थी जाएगा। पानी यानी खाना पीना? हाँ, कुछ भी नहीं, खाना पीना भी नहीं था आपको? पानी ऊपर गिरा तो वही से प्यास बज रही थी। मतलब पानी बरस रहा था, वही पी पी के रह रहे थे आप? पी का रहे अपने आप, शरीर गीला होगा तो पानी कमी हो जाए हाल पूरी शरीर में। हाँ, 3 सब दिन बस तक बिना खाए गीले पिए? और ऐसे ही बस पड़े रहे। तौलिया गंदी, बनियान ऐसा हो गई थी माटी में मिल गए, नेकर सब चौर गए कपड़ा, तुम देखो तो फट सुध न गए, नेकर बनियान सब बुरी हालत। हम क्या सोच रहे थे कि चलो जाके नीचे निकल गए, कूड़ मिल जाए तो वहाँ ये कपड़ा धो जाए और न अपना हम शरीर मांज लें, एक सौ साफ कर लें, जो गंदा होगा। पूरी देख के सिक रही थी, कहीं वो नहीं था। वहाँ आप जब झाड़ियों में फंसे हुए थे आप? फंसे थे लेकिन निकलने का प्रयास करते थे, प्रयास हुआ नहीं पूरा और रह गए फंसे। कितने फुट ऊपर से गहराई थी जो आप नीचे आए थे? करीब 2000 फुट बताए रहे उनने, रास्ता 3 ना डाल 6 फुट के। अब हम तो धीरे धीरे सरके हैं, 24 घंटा में आए थे वनो, सरक के हमने कि हम केवल जो हमारा लक्ष्य तो कि हम केवल झरना तक पहुंच जाएं, झरना तक पहुंच जाए तो हम नहा धो लें शरीर में और पानी पी लें तो हम स्वस्थ हो जाए, हमें खाना ना मिले, हमारी ये इच्छा थी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। खाना पीना कुछ नहीं हो पाया आपको? हम्म। फिर आपको रेस्क्यू हुआ, रेस्क्यू निकाल ली गई? उन्हें आवाज मिली फिर वे आए। कौन कौन आपके साथ, कौन कौन गया था यहाँ से, घर से कौन कौन साथ गया था? माँ बंटू थे हमारे संग में, कौन बंटू? बच्चा। आप हो? क्या हुआ था आपको, इनकी घटना के बारे में जानकारी हो, क्या हुआ था? दोनों लोग साथ में थे, जैन मंदिर से थोड़े आगे पीछे हो गए। पापा आगे चल रहे थे, हम पीछे थे थोड़े आगे पीछे। हम ऊपर से नीचे तक आ गए, नीचे आके देखा, पूछा साथ वालों से नीचे कहीं नहीं आए, नहीं आए हैं। फिर वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें दिखवाया, उसमें सभी आधे दिखाई दे रहे हैं, पापा नहीं दिखाई दिए। फिर ऊपर ढूंढने का फिर भी गए दोबारा, पूरे में ढूंढा 2 दिन तक, नहीं है कोई आवाज़ मिली, ना कहीं दिखाई दिखे। फिर वापस आने को थे घर, फिर महाराज जी ने बोला एक बार फिर वहाँ से शुरू करो, मिल जाएंगे। दया ऋषि महाराज जी अहमदाबाद में हैं, उनके पास ही हम गए हुए थे। महाराज जी से बात हुई, मैंने कि मिल जाएंगे, एक बार जहाँ पे आपने छोड़ा है वहाँ से देखो। फिर हम देखने के लिए और साथ के लोग थे उनको भेजा, वहाँ से फिर आवाज़ मिली थोड़ी बहुत, फिर और अंदर धस गई और आवाज़ ज़्यादा मिली। ऐसे धीरे धीरे करके फिर फॉरेस्ट विभाग के 2 आदमी नीचे से भेजे। कितने फुट नीचे गहराई थी जो ये लोग? लगभग 18 से फुट बता रहे हैं, 6-6 फुट के 3 रस्सा बांध के नीचे डाले गए। पहाड़ी इलाका था क्या ऊपर से? पहाड़ी इलाका है पूरा। वहाँ से नीचे सरकते हुए गए थे? हाँ, सरकते हुए गए, कहाँ थोड़ी दूर तक तो चल के गए, उसके बाद पानी बारिश हुई है, उसमें पैर फिसल गया और नीचे चले गए, नीचे चले गए, झाड़ियों में फंस गए जाके। झाड़ियों में फंसे रहे। वहाँ खाना पीना इनका 3 दिन तक ऐसे ही रहा? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, पानी भी नहीं मिला? नहीं पानी भी नहीं मिला। ऐसा सुना है कि इनके शरीर पे कीड़ा थे, कोबरा कीड़ा था ऐसा? कोबरा वोबरा तो हमने देखी नहीं, ना कोई जानकारी है उनको। सांप वाप वहाँ पे तो जंगल में रहते हैं, बरसात का समय है, कीड़े तो होते ही हैं। शरीर के ऊपर कीड़े ही फिरते रहते? हाँ, कीड़े फिरते? कीड़े थे। कीड़े थे उन पे? अच्छा, इसके बाद उनको जंगली जानवर भी फिर रहे हाँ, थे? बताए हैं, जंगली जानवर था, सुअर जंगली वाला। रेस्क्यू टीम ने क्या कह रही थी? रेस्क्यू टीम ने कितने दिन में ऑपरेशन कर पाया था यो निकालने रेस्क्यू टीम लगभग 10:30-11 बजे आई थी, ऊपर पहुंच गई। फिर वहाँ से रस्सा उन्होंने डाला, नीचे उतर के आए। सुबह 9 सवा 9 बजे नीचे, 3:45 बजे तो वो रेस्क्यू टीम वाले पहुंच गए थे, मगर बाहर निकालते निकालते 9:15 बज गए उनको। तीसरे दिन रात भर ढूंढाई चली उनको? हाँ, पूरी रात, पूरी रात, तीसरे दिन ढूंढाई पूरी चली? रात। अच्छा, आप लोग भी साथ में रहे हुए हैं? एंड SDRF की टीम थी और पुलिस प्रशासन था और 2-4 लोग आ गए थे फॉरेस्ट विभाग के। अच्छा, आपने मतलब फिर लास्ट में क्या सोच लिया था कि जैसे थक गए थे आप घूमते घूमते, कितनी सीढ़ी चढ़ के गए थे ऊपर तक यहाँ से करीब? कम से कम 10,000 सीढ़ी थी, 10,000 सीढ़ी की यात्रा करके वापस लौट रहे थे। कितनी बार सीढ़ी चढ़े थे आप इनको ढूंढने के लिए? इनको ढूंढने के लिए सीढ़ी क्या है, उधर से वो लगा है रोबो झूला, रोप वे, वो झूले से जो है हम ऊपर जाते थे और उधर से ढूंढते हुए नीचे आते थे। इधर से चढ़ के नहीं गए हैं एक भी बार, मगर उधर वन वाली रास्ता एक और बताई थी हमको, वहाँ पे ही एक लोग ने कि इधर से चलते हैं ढूंढते हुए, गार्ड के लिए साथ हम गए थे ढूंढने के लिए। उधर से चढ़ते हुए हम रात में गए थे पहाड़ पर, और उस पहाड़ पर पहुँचने का उधर से उतरने की क्षमता नहीं रही, तो हम पहाड़ पे ही रात गुजारी है। अच्छा, फिर इनको आप लास्ट में आपने छोड़ दिया कि आप मुश्किल है मिलना नहीं, आप हार ही मान गए? हाँ, हरी मान गए तो और क्या है, आपने छोड़ दिया था कि अब मिलना मुश्किल है इनको? 2-3 दिन हो गए थे, तीसरा दिन था वो, तो फिर महाराज जी ने बोला फिर एक बार जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है, सही सुरक्षित हैं। गुरु जी ने, हमारे दया ऋषि ने
तो फिर 2-3 लड़के नीचे से हमने भेज दिए थे ऊपर, उधर से फिर आवाज़ लगाते हुए आ रहे थे। उस टाइम आवाज़ मिली वापस, वो बस्ती वाले बाबा की कृपा रही, पार्षद भगवान की। वहाँ से क्या है, हम लोग जो रास्ते से चलते थे उसी से ढूंढते थे। इन लोगों को कुछ दिमाग में ऐसा हुआ कि जो वहाँ से एक रास्ता दूसरी फूटी थी, पतली सी कच्ची, उस रास्ते में अंदर जाके आवाज़ दी तो आवाज़ मिल गई। जब ये मिल गया तो आपको फिर कैसा लग रहा था, मतलब कैसा क्या? पहले तो शाम को 4 बजे आवाज़ मिली कि हाँ किसी की आवाज़ नीचे से आ रही है, कंफर्म नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमारे साथ के 2 लोग यहाँ से गए थे, यहाँ मतलब आप दोबारा हम बुलवाए थे हमने, यहाँ से फ्लाइट से पहुँचे, वो लोग ऊपर गए। ऊपर से फिर उन्होंने आवाज़ ध्यान से सुनी जाके, हमारा छोटा भाई और हमारी छोटी बहन के भाई बहनोई दोनों लोगों ने वहाँ आवाज़ सुनी कि जो पापा जी की आवाज़ है। फिर नीचे और उतर के गए काफ़ी बरसात में, तो फिर क्लियर हो गया नीचे जाके कि हाँ आवाज़ पापा ही दे रहे हैं। फिर और प्रशासन तो ये बोल रहा था कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, बारिश हो रही है, रात का समय है, सुबह रेस्क्यू होगा, अभी कुछ नहीं होगा। सुबह रेस्क्यू होगी, बताया आपको जब ये मिल गया तो आपको कैसा लग रहा था कि मतलब खुशी हो रही थी कि आकर इनका दूसरा जन्म है? हाँ दूसरा जन्म है। सुबह लगभग 4 बजे फ़ोटो नीचे से डाली रेस्क्यू वालों ने मोबाइल पर, तब क्लियर हो गया कि हाँ हमारे पापा जी हैं। फिर उन्होंने सुबह 9 बजे तक निकाल के बाहर लाए बेड से। आपने उम्मीद छोड़ दी थी पूरी? हाँ उनकी उम्मीद, नहीं, आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये मिलने वाले नहीं है? हाँ उम्मीद ही छूट दी, 3 दिन हो गए थे, तो फिर क्या उम्मीद रख सकते हैं। खाना पीना समय के वगैरह हिसाब से खाना कहाँ रखा था, वहाँ पे कुछ नहीं है उधर। तो आप लोगों ने खाना पीना नहीं खाया थी? कहाँ खाना खपता है, कुछ नहीं खाए, ढूंढ रहे थे केवल बस पानी पी पी के। तो ये है इनकी दर्दनाक जो हादसा घटना हुई थी इनके साथ। वो ये मदन मोहन जी ने फूप के निवासी हैं, अपने साथ में परिवार के साथ में तीर्थ पे गए थे। रूह कपा देने वाली बात ये है कि 3 दिन तक उस झाड़ियों में पड़े रहे, जहां उनको न खाना न पीना और बल्कि मौत से लड़ना था। कहीं ना कहीं मौत से लड़ रहे थे और उनको लग रहा था कि अब हमारी मौत निश्चित है, भगवान के सहारे अपने आप को छोड़ दिया था। लेकिन चमत्कार वो हुआ कि 3 दिन बाद बगैर खाए पिए और उनको उनकी मतलब वापस जान बच गई। अब सवाल ये है कि 2000 फीट ऊपर से जब पहाड़ी से जब नीचे सरकते हुए गए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सोचने में मजबूर पड़ जाएगा, आखिर हम कैसे बच सकेंगे। उस मौत के मुंह से ये निकल के आए हैं। आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।